अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद जान और आप तमाम देखने वालों को मैं अपने यूट्यूब चैनल MJ शहीर पर खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं, जो कि बहुत जल्द आप लोग देख सकेंगे। लेकिन क्यों ना इससे पहले कनाडा से रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम मुल्क है। कनाडा का ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है और इसका नाम वर्ड कनाटा से लिया गया है, जिसका मतलब है विलेज या गांव। कनाडा के 10 सूबे हैं। इसकी कैपिटल का नाम ओटावा है। यूएस के साथ इसका एक तवील सरहद जुड़ा हुआ है। कनाडा का कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है, जो कि सिर्फ 4 करोड़ है। ज़्यादातर लोग वेल एजुकेटेड हैं। यहाँ तकरीबन 18 लाख मुसलमान आबाद हैं। इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। कनाडा में तकरीबन 10,000 मसाजिद भी मौजूद हैं, जो कि इस बात को जाहिर करती है कि मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। कनाडा की 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। कनाडा माशी तौर पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क है। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वैसे तो ओटावा मुल्क का कैपिटल है, लेकिन सबसे बड़ा और मशहूर सिटी टोरंटो है, जो कि बहुत ही जदीद शहर है और उसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। यहाँ बहुत से तारीखी मकामात हैं और यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। ये शहर हर साल तकरीबन 43 लाख विजिटर्स की मेज़बानी करता है। कनाडा में ट्रेनों का एक वसी निज़ाम है। मेट्रो और ट्रेनों का सफ़र सस्ता और आरामदेह होता है। लोग ज़्यादातर मेट्रो और ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर बिल्कुल फ्री है, यानी लोगों के टैक्स के पैसे इन्हीं लोगों पर खर्च किए जाते हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल रिजर्व इन्हीं के पास है। इनका सबसे ज़्यादा तिजारत यूएस के साथ है। टूरिज्म सेक्टर इस मुल्क की मईशत को अहम सहारा देता है। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के 197 रुपये के बराबर है। पाकिस्तान का टाइम कनाडा के टाइम से 10 घंटे पीछे है, लेकिन अगर तरक्की की बात की जाए तो कनाडा पाकिस्तान से बहुत आगे है। यहाँ 1 से ज़्यादा टाइम जोन्स भी हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा दरिया बहते हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा झीलों वाला मुल्क भी कहलाता है। यहाँ तकरीबन 8,000 से ज़ायद झीलें हैं, जो कि दुनिया का तकरीबन 62% बनता है। यानी कि दुनिया में कुल जितनी झीलें हैं उसके आधे से ज़्यादा कनाडा में मौजूद हैं। और कनाडा सबसे ज़्यादा ज़मीनी मीठा पानी रखने वाला मुल्क भी है। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे कनाडा में मौजूद है, जो पूरे मुल्क में राब्ते का एक अहम ज़रिया है। इसे ट्रांस कनाडा हाईवे कहते हैं और इसकी लंबाई तकरीबन 8,000 किलोमीटर है। और दुनिया में सबसे लंबी स्ट्रीट भी कनाडा में मौजूद है, जिसे यंग स्ट्रीट कहते हैं। इस स्ट्रीट की कुल लंबाई तकरीबन 86 किलोमीटर है। सर्दियों में कनाडा मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाता है। यहाँ का सर्द तरीन टेम्परेचर -62 तक रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग कैनेडियन विजिट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सर्वे के मुताबिक कनाडा में रहने वाले लोग अपने मुल्क में रहने से ज़्यादा कनाडा में अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हैं। इसकी एक मिसाल सिख कम्युनिटी की है,
جو کہ 1980 اور 1990 کی دہائی میں بہت زیادہ انڈیا سے شفٹ ہوئے. جب سکھوں نے خالستان کی تحریک کا آغاز کیا تو سکھوں کا بہت زیادہ قتل عام ہوا. تو اس دوران بہت زیادہ سکھ کمیونٹی کینیڈا میں آباد ہو گئی. آج تقریباً 8 لاکھ سکھ کمیونٹی کے لوگ کینیڈا میں رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے کینیڈا کا جھنڈا دیکھا ہوگا. اس کا رنگ لال اور سفید ہوتا ہے اور اس میں لال رنگ کا میپل لیف بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا تقریباً 80% میپل سرپ کینیڈا میں تیار ہوتا ہے جو عام طور پر کیک پر ڈالا جاتا ہے. یہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے اور اس کو درخت کے تنے سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے. اس کے درخت بھی سب سے زیادہ کینیڈا میں موجود ہیں جس کی وجہ سے کینیڈا کے جھنڈے میں اسی درخت کے پتے کی تصویر ہے. دوستو اگر ہم کینیڈا کی بات کریں اور نیگرا فال کی بات نہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک تحقیق کے مطابق نیگرا فال 1230 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آبشار ہیں یہاں پر موجود ہیں جن میں سے 1 منٹ میں 2 لاکھ ٹن پانی گرتا ہے. سردیوں میں یہ آبشار جم جاتے ہیں. اس نظارے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں. کیا آپ نے مختلف رنگوں کا آسمان دیکھا ہے؟ کینیڈا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں مختلف رنگوں کا آسمان دکھتا ہے. محترم ویورز، کچھ عرصے پہلے کینیڈا نے ایک ورک پلان جاری کیا تھا جو کہ 2025 تک جاری رہے گا. اس کے مطابق کینیڈا نے 55,000 لوگوں کو اپنے ملک میں انٹری دینی تھی. تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور سنہری موقع ہے کینیڈا جانے کا. تو آپ کو بھی اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس پلان کی فیس صرف $180 ہے جو کہ کینیڈا کے ویب سائٹ پر پے کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آج تک تقریباً 1.5 لاکھ درخواستیں جمع ہو چکی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ کینیڈا سے ریلیٹڈ ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.